विलेज हो या सिटी, इकोनॉमिक्स बनेगी अब सबके लिए से। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधीर सर और आप सब लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नवाब स्टडीज पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5 मिनट्स इकोनॉमिक्स में। अगर आप इस सीरीज में नए हैं तो इससे पिछला वीडियो आप प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसे आप देखकर जरूर आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ओ भाई, ये कौन है? अच्छा, आज नाम नहीं लिखा इसमें। अरिंदम है भाई, मेरा बेस्ट स्टूडेंट अरिंदम है। और ये क्या सोच रहा है? मुझे बहुत महंगी वॉच लेनी। अच्छा जी। फिर मुझे सुपर बाइक लेनी। अच्छा जी। फिर एक लग्जरी कार भी लेनी है। वाह। ओ भाई, ये सही है। ड्रीम होम तो होना चाहिए भाई, सबका सपना होता है कि भाई एक ड्रीम चाहिए। अरे कितना लूं, ये वांट्स कभी खत्म क्यों नहीं होती हैं। लड़के भी ये सोचते हैं कि सर मुझे एक बढ़िया सी वॉच चाहिए, मस्त महंगे सी। फिर ये सोचते हैं कि सर एक बाइक होती ना और मजा आता है। फिर जैसे इंटर क्रॉस करते हैं, बीकॉम वगैरह, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, फिर सोचते हैं सर एकदम लग्जरियस कार चाहिए। फिर सोचते हैं ड्रीम होम तो होना चाहिए सर, जॉब जब लग जाती है। लेकिन काश सेटिस्फेक्शन भी ईएमआई पे मिल जाती। तो ऐसा नहीं होता बच्चा, ईएमआई पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। और ना ही ईएमआई पे कभी हैप्पीनेस मिलती है। हैप्पीनेस हमारी वही होती है जो हम डेली लाइफ में हम अगर अच्छा करेंगे किसी के साथ में तो अच्छा हमारे साथ होगा। सर आप लड़कों के बारे में बता रहे हैं, क्या क्या चाहिए लड़की के बारे में क्यों नहीं बताते हैं आप? उनको क्या चाहिए? तो उन्हें क्या चाहिए पता है आपको क्या? वो सोचते हैं इतना पैसा हो, इतना पैसा हो, इतना पैसा हो कि बस नई नई डेली डेली एकदम बढ़िया मस्त ड्रेस लेते हैं, हाई हील्स वाली सैंडल पहनते हैं। और बस उन्हें ड्रेस सैंडल और मोबाइल से मतलब होता है, बाकी उनसे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। तो चलो आज के टॉपिक पे आते हैं। और ये है हमारा आज का टॉपिक, व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सर, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अभी आप ये मत सोचना सर तलवीर सर, तलवीर सर इसलिए लिखा बच्चा क्योंकि ये हमारे जो सर थे तलवीर सर, ये उनकी स्लाइड है, यहाँ पे मैंने यूज कर रखी है। तो मैंने यहाँ पे सर का नाम लिखा हुआ है। ठीक है। तीन मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी कौन सी? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, स्केर्स रिसोर्सेज और अल्टरनेटिव यूजर्स। ठीक है। क्या बच्चा? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, स्केर्स रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूजर्स। ठीक है। हमने बात करी क्या? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, क्योंकि हमारी सेटिस्फैक्शन कभी खत्म नहीं होती और हमारे वांट्स कभी भी फुलफिल नहीं होते हैं। इसके ऊपर हमने शायद डेढ़ डेढ़ मिनट का, हाँ, एक मैंने शॉर्ट्स बनाया हुआ यूट्यूब पे पड़ा हुआ, आप देख सकते हो। और उसको वहां अनलिमिटेड वांट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो। स्केर्स रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं हमारे पास। अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज होता तो हम तो उनका भाई अनलिमिटेड यूज कर डालते, फिर भी हमको अनलिमिटेड बना देते। ठीक है। लेकिन ऑलरेडी लिमिटेड रिसोर्सेस है, फिर भी हम उनको लगे हुए हैं खराब करने पे, नष्ट करने पे। अल्टरनेटिव यूजेस, आप लैंड की बात कर लो तो लैंड में सबसे पहले आप क्या करते थे? एग्रीकल्चर। फिर होम बनाए, फिर फैक्ट्री बनाई। तो लैंड क्या है? एक सोर्स है, उसको हम क्या करते हैं? अलग अलग केसों में आप यूज करते हो। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से, ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम आप सबसे पहले बात करोगे बच्चा कि सर जो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स होती हैं वो कभी भी फुल्ली सेटिस्फाई नहीं होती हैं। ये लिखा ना यहाँ पे, ह्यूमन वांट्स आर एंडलेस एंड कीप इंक्रीजिंग। कि भैया एक वांट्स कंप्लीट होती है, दूसरी वांट्स जनरेट होती है, दूसरी जैसे कंप्लीट होती है तीसरी बॉन्ड जनरेट हो जाती है, जैसे तीसरी खत्म होती है चौथी बॉन्ड्स जनरेट हो जाती है। ठीक है। तो मतलब लगातार क्या होती है, आपकी बॉन्ड्स लगातार जनरेट होती रहती हैं और वो कभी भी खत्म नहीं होती है। वैसे ही लिमिटेड रिसोर्सेज भाई हमारे पास हैं, उन बॉन्ड्स को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। लेकिन अब आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको ऐसे समझ सकते हो, आपके पास 1000 रुपीज है। ठीक है। 1000 रुपीज से आपने क्या किया? 500 की आपने कोई बढ़िया से देखा स्लीपर ले ली, और 500 रुपीज आपके पास बचे थे। फिर सोचा आपने स्लीपर ले लिए, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं
500 का मैं कुछ खा लेता हूँ, कि आपने खत्म। लेकिन आपने जैसे 1000 रुपीज खत्म कर दिए, फिर आपको लगा कि नहीं मेरे पास शूज भी नहीं है। अब तो शूज लेने के लिए फिर नए पैसे चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करो, काम करोगे, फिर मम्मी पापा से मांगोगे। इसका मतलब कि आपने 1000 थे, ठीक है, लिमिटेड पैसा था, आपने लिमिटेड को खत्म कर दिया। लेकिन जैसे आप दो चीजें की, अब दो चीजें करने के बाद आपको वांट्स तीसरी जनरेट हुई, क्या आपके पास शूज नहीं है, ठीक है। तो क्या होती है, वांट्स हमेशा जनरेट होती रहती है, वो कभी भी इन लाइफ कभी खत्म नहीं होती है। और उसको पूरा करने वाले जो रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। स्केर्स आर नॉट इनफ टू सेटिस्फाई फॉर ऑल वांट्स। तो स्केर्स रिसोर्सेस होते हैं हमारे, ठीक है, वो हमारे बच्चा बहुत ही लिमिटेड होते हैं, नॉट इनफ। वो इतने ज्यादा नहीं होते कि जो भी हमारे पूरी जो फुल जो सेटिस्फेक्शन है उनको पूरा कर पाए। नंबर फोर्थ आप देखो अल्टरनेटिव्स। तो आपने लैंड का एग्जांपल ले लिया, हमें सब लिया है, क्या लिया है कि लैंड क्या है, एक रिसोर्सेस है, इसका हम अल्टरनेटिव करते हैं। लैंड कैन बी यूज फॉर फ्रेमिंग बिल्डिंग अ हाउस और मेकिंग अ फैक्ट्री, ठीक है। एग्जांपल वाटर इज स्carce, डेजर्ट एरियाज, पेट्रोल, गोल्ड, नेचुरल गैसेस, ये क्या है, सब लिमिटेड रिसोर्सेज। तो समझ गए आप कि भैया जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो लिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, लिमिटेड रिसोर्सेज और स्केर्स रिसोर्सेज आप कहीं ना कहीं एक ही तरह यूज कर सकते हो। और हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से इसको हम पढ़ा रखे हैं, तो भाई ये सब चीजें क्या होती हैं, अगर नहीं देखे हो तो आपको यही प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सारे वीडियो वहाँ पड़े हुए हैं, आप आराम से इजिली देख सकते हो। तो अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं हम लोग, क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है सर, सेंट्रल प्रॉब्लम बताता हूँ एक मिनट। बच्चा कभी आपने ये सोचा है कि हम जो गुड्स एंड प्रोडक्ट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि सर जो मार्केट में नई नई जो फर्म आती है वो क्या सोच कर आती है, उनके पास क्या होता है कि हम मार्केट में जाएंगे और हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे, वो कस्टमर की नीड्स है, वांट्स होगी, उसकी भी आप पे तो बनाएंगे प्रोडक्ट। आप ऐसा तो नहीं करते हो कि कोई एक नई कंपनी आई है और उसने जो है मार्केट रिसर्च करी नहीं और कुछ भी बनाना शुरू कर दिया। तो आप कुछ भी नहीं बनाते हो, आप पहले मार्केट के अंदर जाते हो और देखते हो कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी वांट्स क्या है, उनकी नीड्स क्या है। उनके वांट्स और नीड्स के बिहाफ पे आप देखते हो कि हाँ भाई क्या है, उनकी चीजों को आप समझते हो, उनकी जरूरतों को समझते हो, फिर अपना प्रोडक्ट आप क्या करते हो, बनाना शुरू करते हो। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हमारे सर ने दिया था। उन्होंने बोला था एक साउथ अफ्रीका का एक जंगल है, ठीक है। एक जंगल में उन्होंने अपने मैनेजर जो थे, मैनेजर ने बोला कि आप साउथ अफ्रीका का एक जंगल है, वहां पे एक गांव है, उस एरिया में जाओ, ठीक है, और देखिए वहां पे हम क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं, उनको क्या हम बेच सकते हैं। तो दो आदमियों को भेजा, पहला आदमी गया, ठीक है, लोग वहां जूते नहीं पहनते थे, उन्हें जूते के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो वापस आ गया, उसने बोला कि सर वहां पे लोगों के पैरों में जूते ही नहीं है, उन्हें जब उन जूते ही नहीं पहनते तो हम क्या ही प्रोडक्शन करेंगे, और वहाँ हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो बिकने वाला नहीं है। फिर जब सेकंड आदमी गया, उसने देखा कि अगर यहाँ के इंसानों के पास जूते नहीं है, तो वापस आया, उसने बोला सर हम जूतों का बिजनेस कर सकते हैं, जूते बना सकते हैं, शूज और स्लीपर बना सकते हैं, बिकॉज क्योंकि वहाँ के लोगों के बारे में पता ही नहीं। क्योंकि जब हम वहाँ पे शूज लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो जो नया प्रोडक्ट आएगा तो उन्हें परचेज करेगा। तो वहाँ उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखी ना कि हम किसके लिए प्रोड्यूस करने वाले हैं, कि भाई जिसके पास शूज नहीं है हम उनके लिए प्रोडक्शन करने वाले हैं, ठीक है। आप समझ गए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, क्या बना रहे हो, आप शूज बना रहे हो, ठीक है। लेकिन उसको बनाने के टेक्निक चाहिए ना, हाउ टू प्रोड्यूस, कि आप उस चीज को बनाओगे कैसे, क्या आप उस चीज को बनाओ कैसे, उसके लिए टेक्निक क्या होनी चाहिए, उसके लिए मेथड क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जो आप टेक्निक और जो मेथड यूज करते हो वो क्या होता है बच्चा, हाउ टू प्रोड्यूस। फिर आप फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बना रहे हो, तो आप किसके लिए बना रहे हो बच्चा, जो कहाँ पे, जंगलों पे एक ऐसे इंसान रहते थे जिनके पैरों पे शूज नहीं थे। जब उनके पैरों में शूज नहीं तो जाहिर सी बात हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं ताकि वो लोग जूते पहन सके और जान सके कि हाँ भैया पैरों में जूते पहने जाते हैं, ठीक है। वो आदिवासी लोग आप जानते हो कि मतलब इतना दुनिया से जुड़ाव नहीं होता, फिर भी बेटर लाइफ जिए होते कहीं ना कहीं हम लोग से। क्यों, क्योंकि आज पता है हमारे पास पीने का साफ पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, स्कूल कॉलेज सिस्टम पूरी तरह से ठप हो चुका है, पेपर लीक मामले आज लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। वो हमारे एक मंत्री साहब हैं कोई दिल्ली के, वो बोलती हैं
कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसलिए पानी भाप बन के उड़ जा रहा है और हम लोग को पानी पीने की किल्लत पड़ रही है। ठीक है, मानते हैं अनपढ़ है, लेकिन इतना भी अनपढ़ नहीं है कि वो हमें समझ। ठीक है बच्चा, तो आपको भी पता होगा पानी भाप बन के कौन सा होता है और कौन सा पीने लायक पानी होता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि सेंट्रल प्रॉब्लम बच्चा तीन है: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ओके, राइट, वेल। तो आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इसी टॉपिक पे हम पहले कंप्लीट करते हैं इसको। यहाँ पे लिखा ना क्या, द इकोनॉमी डिसाइड विच गुड्स सर्विस टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, रिसोर्सेज आर लिमिटेड सो नॉट एवरीथिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो वही चीज बोला कि भैया हमारे पास रिसोर्सेज जो है ना, क्या है, लिमिटेड है। उन रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्सेज से हम कितनी क्वांटिटीज प्रोड्यूस करना चाहिए और किस अच्छी तरीके से उनको प्रोड्यूस करके आप आगे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, द इकोनॉमी डिसाइड्स विच मेथड और टेक्निक टू यूज प्रोडक्ट प्रोड्यूस गुड्स, इट हैज टू चूज द बेस्ट वे ऑफ रिसोर्सेज। ये अपना टेक्निक, अपना मेथड कौन सा आप रखने वाले हो जिससे कि जो रिसोर्सेज, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनका आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सको। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, for whom to produce, the economy decide how to distribute the goods and services among, कि लोगों के पास आप goods and services आप कैसे पहुंचाओगे। It has ensured that maximum people's needs are satisfied, कि भैया आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हो। एक एग्जांपल देखो, आप बेकरी हैज लिमिटेड फ्लोर, जैसे मतलब एक बेकरी है, उसके पास बोला कि भैया फ्लोर और शुगर एंड बटर है ना, वो लिमिटेड है, वो 100 केक्स और 150 कुकीज उसमें बना सकती है। तो वो ये देखेंगे ना कि भाई हम कितना बेस्ट तरीके से आप इसको बना सकते हो। जैसे वही क्लोथ, आप कपड़े बनाने के लिए क्या करते हो भाई, बेस्ट आप मशीन लेके आओगे, शर्ट बाई द यूजिंग मोर लेबर और मशीन यूज करोगे। इट कैन यूज चूज मेथड इट्स चीपेस्ट एंड फास्टर। As a city has the 100 hospital beds, they can be given rich or poor, children, adults, the government। तो गवर्नमेंट साइड करते हैं भैया कि वहां पे जाकर के आप कैसे कैसे चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अब वन लाइन में अगर समझना है तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज हाउ टू एलोकेट स्केर्स रिसोर्सेज विद अल्टरनेटिव यूजेस टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड। तो ये अल्टरनेटिव यूजेस हैं, जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनका अल्टरनेटिव यूजेस हैं, फिर भी हम उनका यूज करके अपनी बॉन्ड्स को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स मेड इजी विद नवाबी स्टडीज। तो नवाबी स्टाइल में आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमारा साथ देते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, और कौन सा पोर्शन आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा आप उसको कमेंट करिए। ठीक है, तो मिलते हैं, आपसे फिर से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।